वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 5 है और आप लोग का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 6, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पावर पॉइंट के बारे में आज बताया जाएगा, उसी के बारे में समझाया जाएगा। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और पिछली कक्षाओं में अगर आप लोग को कोई दिक्कत है, प्रीवियस क्लासेज में अगर आप लोग को प्रॉब्लम्स है तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें मुझसे अपने प्रॉब्लम्स और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आप लोग ले ले। कोई भी कंफ्यूजन अपने पास मत रखें, ठीक है, सब्जेक्ट को लेके। तो उससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर जो आपका ये दिया गया है 61, इसमें जो वर्कशीट दिया गया है चैप्टर 1 से लेके 5 तक, यानी आप लोगों ने चैप्टर 1 से जो 5 तक पढ़ा उसका मिक्स क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये एक्चुअली टेस्ट भी इसको कह सकते हैं हम लोग, मार्क्स वगैरह दिए गए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मैच द फॉलोइंग भी दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी दिया गया है। तो ये चीज़ जो है आपको जो है चैप्टर 1 से 5 तक के बीच का ही दिया गया है, तो इसको मैं नहीं करवाऊँगी, आप लोग खुद कीजिएगा। यानी ये सब चीज़ पिछली क्लासेज में हो चुकी है, चैप्टर 1 से 5 तक जो आपने पढ़ा है बस वही है ये। आप लोग पीछे अगर याद ना हो तो पेज पलट के देखिएगा, ये आपको प्रत्येक चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन दिखाई देगा, तो आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। ये ऑलरेडी बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, वर्कशीट का जो दिया गया है चैप्टर 1 to 5, तो ये आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगी। अदरवाइज़ ये सारे क्वेश्चंस 1 से 5 चैप्टर तक मिक्स है, तो आपको पीछे मिल ही जाएगा। और नहीं मिला, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन यानी जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं लिखवा दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 बोर्ड पे लिख देती हूँ, पेज नंबर ओपन कर लीजिए और चैप्टर जो है आपका 6 है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट। और ये पेज नंबर आपका होगा 63। इसका एक एक्सटेंशन नेम होता है जो कि हम लोग रन बॉक्स में लिखते हैं, वो होता है power.pnt। ठीक है, ये जो बॉक्स है आपका विंडो प्लस आर वाला, ठीक है, विंडो और आर करने से क्या होता है, ये बॉक्स अपीयर होता है और इस बॉक्स का नाम है रन। यहाँ पे ओपन, ठीक है, ओके, कैंसिल। इस प्रकार के बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप लोग इस बॉक्स में ये नाम पावर पॉइंट का लिखा जाता है, ठीक है, power.pnt। तो इससे क्या होता है, ओके कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पावर पॉइंट के बारे में आपको मैं बता दूं कि पावर पॉइंट क्या है, जानते हैं, उसका एक्सटेंशन नाम आप लोग जान ही गए, लेकिन इसमें एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, उपस्थिति तैयार किया जाता है, प्रेजेंटेशन। मोस्टली आप लोग जब किसी का मैरिज वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे एनिमेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी व्यक्ति एक ही जगह पर स्थिर होता है और उसके पिक्चर्स का बहुत सारा मूवमेंट होता है, वो किसी भी डायरेक्शन से आता है, कहीं से भी पिक्चर कट जाता है फिर जॉइंट हो जाता है, कुछ इस प्रकार से आप लोग समझे होंगे, देखे होंगे, ठीक है। आप लोगों ने कार्टून देखा होगा टीवी में, तो उसको जो है उस निर्जीव वस्तु में एनिमेशन
ऑब्जेक्ट अप्लाई करके, एनिमेशन ऑप्शन अप्लाई करके उसमें जो है मूवमेंट लाया जाता है। ये देखा होगा आप लोगों ने। तो पावर पॉइंट में बेसिकली यही सब चीज़ें होती है। एनिमेटेड ऑब्जेक्ट होता है, उसमें किया जाता है, ऑब्जेक्ट को एनिमेटेड किया जाता है। ठीक है, एनिमेशन वाला हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग पावर पॉइंट के बारे में जान लें। तो वहाँ तक अभी नहीं पहुँचेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके जो फीचर्स है और इसके अंदर जो ऑप्शंस है उसके बारे में हम लोग शुरुआत से जानेंगे। ठीक है। पावर पॉइंट 2010 इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार किया जाता है, वीडियो, ऑडियो, इस प्रकार का। इट अलाउस यू टू क्रिएट डायनामिक स्लाइड प्रेजेंटेशन दैट कैन इंक्लूड एनिमेशन, नरेशन, इमेज एंड वीडियोज। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इसमें जो है आप डायनामिक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। डायनामिक स्लाइड प्रेजेंटेशन, स्लाइड क्या होता है? एक सिंपल सा पेज होता है, ब्लैंक पेज होता है जिस पे हम लोग काम करते हैं। अब आपका ये क्या है? ये एक पेज है जिस पे कुछ टाइप किया गया है, प्रिंट किया गया है, लिखा गया है। उसी प्रकार से स्लाइड भी एक पेज होता है पावर पॉइंट का जिस पे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। ठीक है। तो डायनामिक स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाया जाता है जिसके अंदर एनिमेशन इंक्लूड होता है, नरेशन होता है, ये सब ऑप्शन है। एनिमेशन, नरेशन, ये सब ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अंदर भी इसके जो फीचर्स है वो दिए जाते हैं, जिसको अप्लाई करके हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं डायनामिक प्रेजेंटेशन, स्लाइड प्रेजेंटेशन। इमेज होता है और वीडियोस भी, ये सब चीज़ इंक्लूड होता है। It is a graphical software package that is used for creating effective multimedia presentations. ये जो है क्या है, एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर दैट इज़ यूज फॉर, जिसका उपयोग जो है वो इफ़ेक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को बनाने में किया जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 suite which provide various tools. ये जो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है, हिस्सा है, जिसके अंदर प्रोवाइड कराया जाता है, आपको उपलब्ध कराया जाता है क्या चीज़, अलग अलग प्रकार के टूल्स, विजार्ड्स, टेम्पल्स, थीम्स, ये सभी उसी प्रकार के ऑप्शंस है। एंड प्रीडिफाइंड लेआउट्स टू क्रिएट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। और इसके अंदर ये सभी चीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसको लेकर के हम लोग एक प्रोफेशनल क्या करते हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल टू प्रेजेंट अ व्यूज़ एंड आइडियाज़ इफेक्टिवली थ्रू विजुअल एड्स। पावर पॉइंट जो है वो एक प्रकार का पावरफुल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर जो है व्यूज़ एंड आइडियाज़ को प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा, एक विजुअल इफेक्ट के द्वारा, विजुअल इफेक्ट के द्वारा। ठीक है। प्रेजेंटेशन कैन बी इन्हेंस्ड विथ 2D एंड 3D क्लिप आर्ट, स्पेशल इफेक्ट एंड ट्रांजिशन स्टाइल्स, एनिमेशन एंड हाई इम्पैक्ट ड्राइंग टूल्स। इसमें जो भी प्रेजेंटेशन इन्हेंस किए जाते हैं वो या तो 2D होते हैं, 3D होते हैं, क्लिप आर्ट होता है, स्पेशल इफेक्ट होता है, ट्रांजिशन का स्टाइल होता है, एनिमेशन होता है और हाई इम्पैक्ट ड्राइंग टूल्स होता है। ड्राइंग वो भी सिंपल नहीं, हाई इम्पैक्ट ड्राइंग टूल्स। दिस एप्लीकेशन इज़ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंटरटेनमेंट। इसका सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से जो इसका इस्तेमाल होता है वो होता है इंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, कॉरपोरेट ट्रेनिंग सीजन्स में और सेमिनार्स में। ठीक है। और क्या है, कॉन्फ्रेंसेस में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है इसका? जो व्यापक रूप से जो इसका इस्तेमाल होता है वो इंटरटेनमेंट मीन्स टीवी के जो भी प्रोग्राम्स हैं आप लोग देखते ही हैं, बहुत सारे कॉमेडी शोज़ आते हैं, कार्टून्स होते हैं, आप देखते हैं टीवी में, बहुत सारे सीरियल होते हैं, उन सभी को आप देखते हैं। फिर एजुकेशन, शिक्षा में। ठीक है। उसके बाद कॉरपोरेट ट्रेनिंग सीजन्स में, कॉरपोरेट ट्रेनिंग वगैरह जो होता है उसके सीज़न में।
उसके बाद सेमिनार्स में एंड कॉन्फ्रेंसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। यू कैन ईजिली इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम वर्ड, एक्सेल, etc. into a PowerPoint presentation. You can also generate handouts and speakers note for a presentation. तो स्पीकर वगैरह इन सभी चीज़ को हम लोग इसमें डाल के, है ना, अटैच करके इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और पहला जो दिया गया, यू कैन ईजिली इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम वर्ड, एक्सेल, तो वर्ड, एक्सेल से हम लोग इसमें ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को, जैसे वर्ड में भी डेटा बना के और यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं पावर पॉइंट से। एक्सेल में भी डेटा बना के हम पावर पॉइंट से अटैच कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टार्टिंग पावर पॉइंट। तो एक तो ये तरीका है जिससे आप पावर पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं। विंडो और आर कीजिएगा तो ये रन नाम का एक बॉक्स आएगा, रन नेम से RUN लिखा होगा, और इसमें आप लोग ओपन वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे power.pnt इसमें, और ओके कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। और इसका एक और तरीका है, आप सब जानते हैं क्या है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ऑल प्रोग्राम करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। On starting PowerPoint, a blank presentation name presentation first appear on the screen. तो जब टाइटल बार देखते हैं आप लोग, टाइटल बार जानते भी है, हेडिंग होता है सबसे ऊपर में, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन फर्स्ट लिखा हुआ रहता है, प्रेजेंटेशन और एक नंबर दिया रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी उसको स्टार्ट किया है, तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट ही होता है, और जब हम लोग बनाते हैं तो हमारा पहला प्रेजेंटेशन बनता है। उस प्रकार से जब हम दूसरा बनाते हैं उसी में पेज लेकर के, तो वहाँ पे लिखता है प्रेजेंटेशन सेकेंड, यानी दूसरा प्रेजेंटेशन आप बनाने वाले हैं, या बना चुके हैं, या बना रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए। टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फॉलो दिस स्टेप्स। अब नया प्रेजेंटेशन आपको अगर क्रिएट करना है, उसके लिए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप फर्स्ट है, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और उसमें एक न्यू ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे चूज द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम सेक्शन। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम लोग जो है चूज करेंगे, और वो कहाँ पे होगा, अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम सेक्शन। टेम्पलेट और थीम सेक्शन में ये होगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन, उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन की ही आवश्यकता होगी जब हम लोग फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो क्लिक ऑन द क्रिएट बटन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो, और राइट साइड में एक क्रिएट का नीचे में छोटा सा बटन आता है, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्या होगा, अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर इन पावर पॉइंट इन द पावर पॉइंट विंडो, बाय डिफ़ॉल्ट इट कंटेन्स ओनली स्लाइड, ठीक है। इसमें जो है केवल एक ही स्लाइड होता है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये एक ही स्लाइड प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कंट्रोल और इंटर करके और भी स्लाइड लाते हैं, ठीक है। दैट डिस्प्ले डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड प्लेस होल्डर। जो उसके ऊपर ये डॉटेड प्लेस होल्डर जो होते हैं ना, ये इसको हम लोग प्लेस होल्डर कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के आते हैं, ठीक है। ये टाइटल स्लाइड है, टाइटल कंटेंट, सेक्शन हीडर, और ये है टू कंटेंट, और ये कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक है, कंटेंट विथ कैप्शन है, पिक्चर विथ कैप्शन है। तो ये सभी क्या है, थीम है। और उसके अंदर जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लेस होल्डर, ठीक है। The default layout for the first slide in a presentation in title slide, and for each consecutive slide the default layout is title and content. To change the layout slide, click on the layout button in the slide group on the home tab. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है वो टाइटल स्लाइड के रूप में आपका ओपन हो जाता है, और फिर उसमें जो है अगर आप उसमें बदलाव चाहते हैं तो क्या करेंगे, होम टैब के अंदर स्लाइड ग्रुप होता है, और उसमें आप लोग जब लेआउट बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे थीम ओपन होंगे, आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं।
नाउ ऐड टेक्स्ट इन अ प्लेस होल्डर ऑफ द स्लाइड, और उस प्लेस होल्डर के अंदर आप क्लिक कीजिएगा तो माउस का कर्सर रहेगा, और कर्सर रहेगा तो आप कुछ भी लिखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना नाम, स्कूल का नाम, कुछ भी। अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूजेज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग टेक्स्ट एंड कलर। तो जैसे ही ये आप लिखना बंद कर दीजिएगा टाइप करके, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अपीयर होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसा कि नया पेज लेने के लिए कंट्रोल और इंटर बताया गया है, कंट्रोल और एन, इससे नया आता है, ठीक है। चलिए, एडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे, जैसा कि इसमें अभी आपको बताया, प्लेस होल्डर में क्लिक कीजिएगा, माउस का पॉइंटर जाएगा, टाइप कर दीजिएगा। अब चलिए बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। टू ऐड टेक्स्ट इनसाइड द प्लेस होल्डर फॉलो दिस स्टेप्स। अगर आपको टाइप करने हैं टेक्स्ट तो कुछ स्टेप्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट है टू इंटर टाइटल इन अ स्लाइड। अगर आपको टाइटल इंटर करना है स्लाइड के अंदर तो क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर। तो एक ऊपर में होता है क्लिक टू ऐड टाइटल, और नीचे वाले प्लेस होल्डर में लिखा होता है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। क्लिक टू सब टाइटल और नीचे में ऐड सब टाइटल, ठीक है। द कर्सर अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द प्लेस होल्डर, टाइप कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो प्लेस होल्डर होंगे, जिसमें आप ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, कंप्यूटर डिपार्टमेंट टाइप करेंगे। फिर क्लिक टू ऐड सब टाइटल प्लेस होल्डर, और नीचे वाले बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ठीक है। और इसमें आपको बोला जा रहा है टाइप लर्निंग विथ फन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, लर्निंग विथ फन। ऑब्जर्व द चेंज ऑन द स्लाइड। स्लाइड पे आप लोग चेंज देखेंगे, चेंज यही देखेंगे कि जिस चीज़ को हम लोगों ने टाइप किया वो टाइप है, और यहाँ जो है स्लाइड पेन, उस स्लाइड पेन में भी वहाँ पे टाइप हो चुका है। क्यों, क्योंकि जिस स्लाइड को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसी में वो चीज़ टाइप्ड है, ठीक है। अब है फाइल ऑपरेटर्स। तो फाइल ऑपरेटर भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा समय देख लेते हैं फिर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब काफ़ी समय हमारे पास तो है फाइल ऑपरेटर्स, ठीक है। आइए देखते हैं सेविंग अ प्रेजेंटेशन। फाइल ऑपरेटर्स में पहला है आपका सेविंग अ प्रेजेंटेशन, यानी किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करना हो तो क्या करेंगे हम लोग। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव योर वर्क एट फ्रिक्वेंटली इंटरवल्स टू अवॉइड डेटा लॉस, ठीक है। फॉलो दिस स्टेप्स टू सेव द प्रेजेंटेशन। देखिए, जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हो सकता है उसका हमें फ्यूचर में भी उपयोग हो, या फिर 2 दिन बाद उसका उपयोग पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं सुरक्षित करने के लिए, और उसको सेव कर लेते हैं। कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है, इसमें ये सेव का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, या फिर और करके दिया गया है क्लिक ऑन द फाइल टैब सेव ऑप्शन। फाइल टैब पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा सेव ऑप्शन, ठीक है, और सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो सेव एज का बॉक्स अपीयर होगा, और वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। स्पेसिफाई द नेम एग्जाम्पल माई प्रेजेंटेशन। वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप नाम टाइप करें अपना, और कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या फिर जो आपको याद रहे आगे दिन तक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, आप लिख सकते हैं माई प्रेजेंटेशन, ठीक है। इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, और फाइल नेम का जो ये टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हम लोग लिखेंगे क्या, माई प्रेजेंटेशन। क्लिक ऑन द सेव बटन, और नीचे जो बटन दिया गया सेव, उस पर क्लिक करेंगे। द प्रेजेंटेशन विल बी सेव्ड विद द नेम माई प्रेजेंटेशन विथ एन एक्सटेंशन .pptx। .pptx क्यों है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका सेव हो जाएगा, और सेव होगा कौन से नाम से, माई प्रेजेंटेशन, और साथ में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका सेव जो ऑप्शन रहेगा, और जो सेव होगा वो कौन से नाम से, माई प्रेजेंटेशन, और साथ में क्या रहेगा, .pptx। ये पावर पॉइंट का जो है, 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 ये पावर
.pptx रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने पावर पॉइंट में सेव किया है। पावर पॉइंट में सेव करने से उसका लास्ट में एक रहेगा .pptx, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सेव द प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द कीबोर्ड कंट्रोल शॉर्टकट Ctrl+S। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ बताया गया कि आप लोगों ने फाइल टैब पे क्लिक किया, फिर सेव पे क्लिक किया, सेव एज का बॉक्स आया, इतना ना करके आप Ctrl+S प्रेस कीजिएगा तो सेव एज का बॉक्स आएगा, उसमें डायरेक्टली आप सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। अगर ये प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यू कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वे। कोई भी रास्ता है, इसके लिए दो है। कैसे ओपन करेंगे, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे सेव का ऑप्शन था बस उसी के आसपास आपको ओपन का मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द ऑप्शन ओपन आइकन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, या फिर ये आइकन होता है क्विक एक्सेस टूल बार में, इस पर क्लिक कीजिएगा तो भी आपका ओपन होगा। या फिर क्या कर सकते हैं, इसके 3 रास्ते हैं ना, 2 बता चुकी हूँ, थर्ड है प्रेस द Ctrl+O की कॉम्बिनेशन यूजिंग द कीबोर्ड, या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+O कीजिएगा तो भी आपका ओपन का बॉक्स आ जाएगा। फिर उसमें इन ईच केस यू विल ऑब्जर्व दैट द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। प्रत्येक केस में, तीनों रास्तों में, तीनों रास्ता को अपनाइएगा, तीनों में क्या आएगा, आपका ओपन का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसमें अगला प्रोसेस है, सभी में आपको करना पड़ेगा, चाहे आप जो रास्ता चुने उसमें आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 स्टेप बताए गए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन दैट यू वांट टू ओपन फ्रॉम द डिज़ायर्ड लोकेशन। तो हम उस प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा क्या होगा, ये सेव होगा, ठीक है। उसके बाद नाउ क्लिक ऑन द ओपन बटन टू ओपन योर प्रेजेंटेशन, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ओपन पे जाके ओपन कर देंगे, ठीक है। समझ गए। आपको अगर नहीं मिले अपना प्रेजेंटेशन तो ये जो फाइल नेम बॉक्स होता है उसमें क्या लिखिएगा, कौन से नाम से सेव किए, माय प्रेजेंटेशन, उसमें लिखिएगा माय प्रेजेंटेशन, ओपन पे क्लिक कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। समझ गए। चलिए, तो आज की क्लास में मुझे लगता है मैं इतना ही रहने दूँ। अगले दिन आप लोग पेज नंबर 66 पढ़िएगा, बिल्ट इन टेम्पलेट्स, ठीक है, और व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन को कैसे देखा जाए, ये सारे नोट पेज वगैरह, स्लाइड शो व्यू, ये सब आप लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में अगर कोई भी टॉपिक को लेकर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, नहीं समझ में आया हो, तो एक बार आप लोग वैसे वीडियो को दोहरा करके देख लें, या फिर आप लोग अगले दिन सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, 1 मिनट। देखिए, अगर इस जो भी टॉपिक्स आप लोग पढ़े हैं ना, उसमें अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, तो अगले दिन उसका एक्सप्लेनेशन फिर से आपको मिल जाएगा। या फिर वीडियो को दोहरा करके देख लीजिएगा तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।